और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। अजय पाठक, आप बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका भारत एक्सप्रेस में। और साथ ही शिवानंद जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी पहले भी कई चुनावों में कट चुकी है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं, जरा मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। शिवानंद जी भाई, जो कुछ देखने को अभी मिल रहा है, जो कॉन्फिडेंस था, चाहे वोटर अधिकार यात्रा की बात करूं, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर चले थे, लेकिन सब कुछ धरा का धरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए, गुड आफ्टरनून आपको और प्रीति जी को, और नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को। देखिए, जो भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और इनका नया पर बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार, वोट चोर गद्दी चोर। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ और महाराष्ट्र में भी वोट चोर गद्दी चोर पे देवेंद्र फडणवीस बैठे। हरियाणा में वोट चोरी किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, राजस्थान में किया है। इनको आदत हुआ है और इसका हिसाब होगा। और जैसा लेकिन जहां आपकी सरकार बनी वहां ये वोट चोरी नहीं कर पाए, लेकिन जहां आपकी सरकार बनी वहां वोट चोरी नहीं कर पाए, ऐसे समझे इसको जी। जहां आपकी सरकार बनी वहां पर ये वोट चोरी नहीं कर पाए। देखिए, हम सच्चाई से लड़ते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के हिसाब से हम काम करते हैं। बीजेपी हमेशा नरेंद्र मोदी 11 साल में और नीतीश कुमार 20 साल में बिहार के बारे में कुछ नहीं किया। अमित शाह जी चुपके कैमरा, ये आप सीधे सीधे जनता पर सवाल उठा रहे हैं। आप बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया उसे तो स्वीकार लीजिए। माना वोट चोरी का मुद्दा था, जैसा कि आप लोगों ने सोचा, आपके असेसमेंट में वो वोट चोरी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन बिहार की जनता को वो मुद्दा नजर ही नहीं आया। इस मैंडेट से इसे ऐसे ना समझा जाए, बिहार की जनता के लिए एसआईआर कभी मुद्दा था ही नहीं। प्रीति जी, ये दोनों भी कुछ भी काम नहीं किया है। ये गुजरात से 10-12 आईएएस ऑफिसर को अपने लॉबी लगा के पूरी तरह से क्या क्या काम, और पूरी बिहार की जनता हाईजैक हो गई उन मुद्दों पर। जाएंगे हम पब्लिक में उतरेंगे, हम जैसा नेपाल हुआ वैसा पूरा इंडिया में करेंगे हम। ये देखिए, ये आप एक बार फिर आप विवादित बयान, कल भी दिया गया ऐसा विवादित बयान अजय जी, कि जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, कल भी लेते हैं एक बार मौका दे देते हैं। शिवानंद जी अपनी बात भारत और बिहार की जनता ने ऐतिहासिक फैसला उस चाहिए, नेशनल लेवल पे बैठ के कुछ भी बात दे दिया है कि ये राजनीतिक नेपोटिज्म नहीं चलने वाला है। बिहार विकास पे जाएगा। बिहार इन राजनीतिक नेपोटिक्सों को नहीं मानता है। बिहार ये जानता है ये लूटने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बेल पे है, जनपद को लूट के भरने वाले लोग हैं। मैं चाहूंगी दोनों मेहमान। शिवानंद जी, आप अपनी बात जरूर रखिए, एक सवाल उसमें और मैं रख देती हूँ। सवाल ये कि आप जो नेपाल का आपने जिक्र किया, और जब महागठबंधन अब बार बार नेपाल का जिक्र कर रहा है, मुझे बताइए जेनजी नहीं समझ पाए क्या आपकी बात? मतलब अगर हार गए तो ईवीएम पे दोष, जीत गए तो बल्ले बल्ले, ये हर चुनाव में देखने को मिलता है। श्रद्धा जी, बिहार किसी बाप का नहीं है, उनको काम तो करने दो। देखिए, अभी नया बात हुआ, गुड न्यूज बता रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी और कांग्रेस मिलके हम सरकार बना रहे बिहार में, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। एक और बड़ा दावा कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। अजय जी, अरे बीजेपी में दम आई क्या? शिवानंद जी इस बार मैंडेट थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाला है, लेकिन महागठबंधन के खुद के पास जो इस वक्त आंकड़े हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो मात्र 35 है। सरकार कैसे बनाएंगे आप? इसका हिसाब तो प्रीति जी, बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रीति जी, ये ख्याली लड्डू है, ये ख्याली पुलाव खाते रहे और खाते रहे। बिहार की जनता जनार्दन ये मौका इनको, अजय जी, ये मौका भी आप ही लोगों ने दिया है। महाराष्ट्र में जो फॉर्मूला आपने 4 सीट पाने वाला अगर ये दावा कर रहा है तो ये तो हास्यास्पद है। ये देश की जनता और बिहार की जनता, इनकी प्रवक्ताओं की समझदारी पे ये उसी तरह से है जैसे इनका नेता है, जैसा इनका नेता है, जितना बुद्धिमान कि 56 साल की उम्र देश के लिए कलंक है। नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनना है, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना है, बिजली का जनता
शर्म आना इनको चाहिए। तमाचा दे दिया यहाँ है। लाल किले पे ये सिर्फ ग्रैब अच्छा, कैसा मैं क्या रोक रही हूँ, आप होगा? दोनों मेहमानों को लौटूंगी। मैं अपने कांग्रेस के मेहमान का एक बार फिर रुख कर लूंगी, क्योंकि इस हत्या के बाद में लगातार बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव तो लगातार जिस भी प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे इस हत्याकांड का जिक्र करते नजर आए, लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह की जीत होती है और बड़े मार्जिन से होती है। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं शिवानंद जी, क्योंकि वो तो सलाखों के पीछे पहुंच गए थे, हर किसी की कनपट्टी पर बंदूक तो नहीं लगाई गई होगी ना वोट अपने फेवर में करने के लिए। प्रीति जी, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जंगल राज 20 साल से चल रहा था और भी ऐड हो गया है। दूसरी बात देखिए, खेमका जी का हत्या हुआ, तेजस्वी यादव जी के घर पे फायरिंग हुआ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे फायरिंग हुआ, खेमका जी के बेटे का 6 साल पहले हत्या हुआ, सिवान में नंगे तलवार चुनाव में बालू कहीं का हिंसा माफिया नहीं। है, शराब घोटाला है, पटना का लेकिन- एसपी 3 लेकिन बार बदला शिवानंद जी, गया, शिवानंद जी, भ्रष्टाचारी बढ़ आपके गया, सारे 70,000 के करोड़ नरेंद्र दरमियान मोदी ये और पहला तेज- मौका अपना जब नीतीश कभी कुमार रिपोलिंग नहीं हुई। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार शिवानंद किया जी, है। शिवानंद जी, फिर इस फैक्ट को भी तो आप सुनिए ना। क्या का रिपोर्ट है, क्या सुनिए, रिपोर्ट सुनिए, से सुनिए। वही रिपोर्ट्स पैसा, हम देख वो रहे हैं, गरीब वो दलित पिछड़ा घटनाएं हो रही आदिवासी हैं, पे उसे भी पैसा रिपोर्ट उठा के किया जा रहा है, 10,000 लेकिन रुपए बिहार डाला। में इन महाराष्ट्र की चुनावों महिला में क्या न किया? हिंसा हुई कर्नाटक की और महिला न क्या ही किया? पुनर्मतदान तेलंगाना की महिला क्या गुंजाइश किया? पैदा हुई। हिमाचल को क्या किया? 10,000 हजार रुपए बिहार को दिया। अरे गरीब दलित पिछड़ो, नरेंद्र मोदी जी शिवानंद जी, उनको सुनिए। जितवाया। ज्ञानेश कुमार के घर पे दोनों बेटी IRS है और दोनों अरे दामाद आप IAS इस है, मुद्दे उनका को भी जांच आज होगा। जिक्र मैं करने आशय का डाला कोई हूँ। मुझे लगता नहीं औचित्य शिवानंद जी बनता है। सुनिए, मैं कह रही हूँ आपकी सारी बातें जायज जो आप कह रहे हैं, लेकिन जनता नहीं फिर आप उसे समझ जनता के फैसले को कैसे ठुकरा देंगे? मुझे अपीलिंग ये नहीं है बताइए वो ना। आपके मुद्दे। ये SIR बताइए। मुद्दा था ही नहीं, प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं गलत राह पकड़ ली थी? देखिए प्रीति जी और श्रद्धा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करके देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमारा हमेशा भरोसा है और 100% हमारा है, लेकिन इनका जीत मैं बधाई देना चाहता हूँ। ज्ञानेश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। वोट चोर, गद्दी चोर मोदी साहब और अमित शाह जी चुप के किसको मिल रहे थे क्या? और गुजरात से ही IAS ऑफिसर 12 लोगों को क्यों बुलाया गया? क्या क्या किया? सब हमारे पास रिकॉर्ड चलिए है। ठीक है, आपका ये मानना है, ये मानना वोट है। चोरी का वैसा हम मुद्दा, इंडिया मुझे में उम्मीद थी वो कि करने ऐसा ही जा कुछ रहे हैं। होगा जब हम नतीजे छोड़ेंगे सामने नहीं। आएंगे। ये सुनिए। अजय जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये बीजेपी का कुछ भी अजय नहीं जी, है। जिस जित का जिक्र आप लोग लगातार कर रहे थे कि नतीजे अगर इनके फेवर में नहीं जाएंगे तो उसी जिन को एक बार दोबारा निकाला जाएगा चिराग घिस से। एक सवाल आपके अजय लिए जी, ही, राहुल गांधी के लगातार बोलने नेतृत्व से को नतीजे बिहार नहीं की बदलते जनता हैं। स्वीकार नहीं कर रही है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी जिस तरीके से शिद्दत के साथ SIR को लेकर यात्रा निकालते हैं, वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन ऐन चुनावों के पहले जो एक उदासीन रवैया था वो उनकी तरफ से देखने को मिला। क्या मैं ये सवाल ना पूछूं कि बीच चुनावों में वो मध्य प्रदेश जाकर कैंप करते हैं, जबकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी इन चुनावों में, पूरा दमखम लगाती नजर आई। एक दिन में चिराग पासवान की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या जितने भी तमाम युवा चेहरों की बात करें, मल्टीपल रैलियां कर रहे थे, लेकिन या तो राहुल गांधी जाते थे या प्रियंका गांधी वाड्रा जाती थी। कहां थे ये उस समय? मेरा एक ही जी, महागठबंधन जीतने जा रहा था। इन लोगों ने, अमित शाह जी 3 दिन मौर्य होटल में रुक के कैमरा बंद करके जो गुजरात से जो IAS ऑफिसर के साथ मीटिंग किस किस को चुप चुप के मिल रहे थे, सब हमारे चलिए, पास मतलब डाटा आपके है। पास पूरी आरोप की एक बार फिर से